कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पे इंग्लिश का पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर धीरे मार्क्स 80 अंक रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे। और साथ ही आपका टाइम रहेगा 3 घंटे, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन और कॉम्पल्सरी। तो चलिए जो आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा यहाँ पर आपको याद करना है। तो आपका क्वेश्चन पहले आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 10 नंबर का रहेगा। तो पहला आता है, देन ऑल विंडो ऑफ द ग्रे वुडन हाउस, इस तरह से दिया गया, ठीक है। तो पूरा आपको यहाँ पर रीड करना है इस पैसेज को, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, द वोमेन तक पूरा आपको रीड कर लेना अच्छी तरह से। अब चलिए जो इसके यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, नो बॉडी बेंट इनटू मिस हिल्टन हाउस बिकॉज हर फॉन्ट डूर बाज आलवाज। तो आपका आता है लॉकेट, बी आता आपका, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, सेटलेड। और आपका सी आता ओपन और डी आता नॉन ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा लॉकेट। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता, हर हाउस हैड ओनली 2 कलर्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा ग्रे एंड ग्रीन। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, द हाई आयरन फैंस डिड नॉट लेट द बॉयस गेट। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है एट द मैंगो, जो बी आता है एट द गुआवाज, और सी आता है एट द बनानास, और डी आता है एट द ऑरेंजेस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा एट द मैंगोज। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, दे नेवर गॉट इट बैक इफ दे आर डॉट फेल इनटू हर कोर्ट यार्ड। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा क्रिकेट बॉल, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा। फिर आपका देख लेते हैं यहाँ पर पाँचवा, ठीक है स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पर पाँचवा है, तो पाँचवा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पाँचवा आता है, द बॉयज वर रेडी टू डिसलाइक द। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है न्यू चिल्ड्रन, और बी आता है न्यू ओनर्स, और सी आता है न्यू नाइबर्स, और डी आता है नॉन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा न्यू ओनर्स। फिर आपका जो यहाँ पर आता है छठवां, वन रेसिडेंट ऑफ द स्ट्रीट ऑलवाइज डॉट अबाउट देम। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कॉम्प्लेनेंट, ठीक है। आपका 6वें का बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 7वें क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, द नाउन फ्रॉम ऑफ सेटल इज। तो सेटल का आपको क्या करना है, नाउन लिखना है, ठीक है। तो आपको सेटल का नाम लिखना है। तो आपका यहाँ पर सेटल का नाउन क्या रहेगा, तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो आता है 8वां, द एग्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ स्टेशन। स्टेशन का आपको एग्जेक्टिव लिखना है। तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा स्टेशनरी। फिर जो आपका आता है 9वां, हाउ वर द न्यू ओनर्स ऑफ मिस हिल्टन हाउस। और फिर आपका 10वां था, हुज हाउस वाज पुट ऑन सेल। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, 9वें का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा द प्रीटी वोमेन हर अगली हस्बैंड एंड देयर पेट डॉग, ठीक है। ये आपका 9वें का आंसर। और 10वें का आंसर रहेगा मिस हिल्टन हाउस बाज पुट ऑन अ सेल, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपका 2 आता है, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस बट अ बेड ऑफ थ्रॉन्स, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। यानी जो आपका पैसेज दिया है इसमें आपको नोट्स बनाने हैं। और आपका जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, गिव अस सुइटेबल टाइटल 2। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पैसेज दिया था, ठीक है, यही पैसेज आपका आया, ठीक है। तो इसकी जो नोट्स रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और ये आपका टाइटल रहेगा लाइफ आर रियल रिस्क, ठीक है। और ये आपके नोट्स, पहला नोट्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। इस तरह से आपको नोट्स यहाँ पर याद करना है। और साथ ही इसका टाइटल आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपका सेक्शन बी आता है राइटिंग। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर एसोसिया पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास। यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैग। तो आपको यहाँ पर बैग की इन्फॉर्मेशन देना है, और इसके लिए आपको एक नोटिस बनाना है, ठीक है। तो चलिए जो आपका तीसरे का आंसर वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर नोटिस बनाना है, ठीक है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास नोटिस, ठीक है। आप यहाँ पर पूरा देख लीजिए। ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्मेड दैट आई फाउंड अ स्कूल बैक इन द प्लेग्राउंड इन स्पोर्ट पीरियड हु इज द ऑनर ऑफ बैक इमीडिएटली कॉन्टैक्ट मी ऐश्वर्या पटेल क्लास 12, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको बनाना है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर इसका अथवा था प्रीपेयर अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, तो आपके यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर बनाना है पोस्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर पोस्टर दिया गया है। जो आपका बॉक्स में आंसर है ये आपका यूज ऑफ ड्रग्स पर पोस्टर है, तो पूरा इसी को सीखना है आपको, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका आता है चौथा, यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइब हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो उसकी आपके यहाँ पर तैयारी के लिए क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 23 जानकी नगर इंदौर, ही फ्रेंड अस यू नाउ दैट आवर फाइनल एग्जामिनेशन इज ओवर हैड सो टुडे आई एम गोइंग टू राइट। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर प्रवीण महाजन तक पूरा याद करना है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हो जाता है लेटर, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका जो इसका अथवा आता है तो आप अथवा देख लीजिए। तो अथवा का आंसर हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपको दोनों में से एक का करना है, तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया है। अब आता है आपको क्वेश्चन 5वां, राइट अ पैराग्राफ और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको एक क्या करना है, एक आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, तो इस पर पैराग्राफ हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ। तो आपका यहाँ पर प्रोग्रेस तक पूरे यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है, इंग्लिश से लेकर प्रोग्रेस तक। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका आपका अथवा दिया है, जिसमें आपको एक रिपोर्ट है, न्यूज पेपर पर आपको रिपोर्ट बनानी है। तो इसका आंसर हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपको, ठीक है, दोनों में से एक करना था, तो हमने ऊपर वाला का आंसर करा दिया है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, यानी सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके पहला आता है सुरेश इज डॉट डॉट बॉय हु हैज, ठीक है, हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, तो इसका आंसर आपका द हो जाएगा, ठीक है। सुरेश इज द बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। फिर आपका दूसरा था हाउ डॉट टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो इसका आंसर आपको मच हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ही इज गुड डॉट इंग्लिश, तो यहाँ पर ही इज गुड इन इंग्लिश, तो इसका आंसर आपका इन हो जाएगा। फिर आपका द मैन डॉट द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग दीप, तो इसका आंसर आपका हुम हो जाएगा, ठीक है, हुम आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, तो आपका यहाँ पर 5वें का आंसर आपका रहेगा स्पोकन। फिर आपका 6वां आता है नो सूनर डिड द दीप सी द पुलिस डॉट ही रैन अवे, तो इसका आंसर आपका रहेगा देन आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके परिंदा ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 7 आता है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको 5 करने हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है, आपके 6 दिए हैं। तो जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए आपका जो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा डू एज डायरेक्ट का सॉल्यूशन, तो पहले का आंसर रहेगा आपका नाइदर डज सीता सिंग नॉर डज सी डांस। फिर आपका दूसरे का आंसर रहेगा अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। फिर आपका तीसरे का आंसर देख लीजिए चौथे का, ठीक है। तो आपका पहला, दूसरे, तीसरे, चौथे का आंसर करा दिया, जो 5वां है और 6वां, ठीक है। पहले तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर 4 के आंसर हमने करा दिए, और जो आपके यहाँ पर दिया गया 5वां और 6वां, तो 5वां और 6 में से आपको एक कोई कर लेना है क्योंकि आपको 5 करने हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का आंसर हमने करा दिया, 5वें और 6वें में से आपको कोई एक कर लेना है। अब चलिए आपका सेक्शन डी आती है टेस्ट वर्क, तो क्वेश्चन 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो आपका आता है लेविस कार्लोल द क्रिएटर ऑफ एलाइस एंड, ठीक है, वंडरलैंड, इस तरह से दिया गया है, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है इसको अच्छे से। अब इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है एलाइस इन वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, ठीक है, बी और सी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा लेविस कार्लोल। फिर आपका दूसरा आता है लेविस कार्लोल ओपिनेड दैट इंटरव्यू एंड ऑटोग्राफ क्रिएट, तो इसका आंसर रहेगा आपको हॉरर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा क्वेश्चन आता है हु हैज एक्सप्रेस्ड ऑन द इंटरव्यूअर्स नेगेटिवली, तो इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा, ठीक है, लेविस कार्लोल। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथा आता है द अबव एक्सट्रैक्ट हैज टेकन फॉर्म, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा द इंटरव्यू,
फिर आपका आता है पाँचवा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपको क्वेश्चन 9 आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी पोयम दी गई ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, इस तरह से। ठीक है, तो आपको पूरी यहाँ पर पोयम को पढ़ लेना है। अब चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, आ रिकोलेक्शन। फिर आपका दूसरा था, विच ऑफ दीज इज द टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, ग्लूमा एंड फेयरफुल। ठीक है, आप चलिए आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी। ठीक है, आपको यहाँ पर डेड बॉडी का मीन्स लिखना है, तो डेड बॉडी का मीन्स हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉर्पस। ठीक है, CORPS, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरे का। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, नौवीं का आपका बी आता है, तो इसको भी ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच लेसन द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, ऑन द फेस ऑफ इट। फिर आपका दूसरा था, हु हैज स्पोकन दीज वर्ड्स, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, मिस्टर लैम्प। फिर आपका तीसरा था, बाट विल बी मेड ऑफ द क्रैब एप्पल, तो इसका राइट आंसर आपका जेली हो जाएगा। फिर आपका चौथा था, बाट इज ऑरेंज एंड ठीक है गोल्डस, तो इसका आंसर आपका ही एप्पल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका नौवीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन 10 आता है, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, तो इनमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 11 आता है, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने, 4 आपके दिए गए हैं। और क्वेश्चन 12 देख लीजिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन 13 देख लीजिए, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपको 2 करने हैं। ठीक है, फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, आ थिंग ऑफ ब्यूटी पर सेंटर आइडिया लिखना है। फिर इसका 8वां आता है, जिसमें आपको कीपिंग क्वार्टर पर सेंटर आइडिया लिखना है। ठीक है, और जो आपका 15वां आता है, तो 15वां देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। जो आपकी क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। हमने पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।